हेलो दोस्तों, अंधेरी साया में आपका स्वागत है, जहां परछाइयों के पीछे कुछ छुपा हुआ है। इस कहानी में हम आपको उस अज्ञात दुनिया में ले जाएंगे, जहां हकीकत अपनी शक्ल बदल लेती है और बुरे अपने सच हो जाते हैं। चेतावनी यह है कि कहानी कमज़ोर दिल वाले के लिए नहीं है, तो अगर आप हिम्मत रखते हैं तो बैठ जाइए, बत्तियाँ बुझा दें और डर का सामना करने के लिए तैयार हो जाएं। शाम का समय था, सूरज ढल चुका था और गांव में धीरे धीरे रात की चादर बिछने लगी थी। इस गांव का नाम था काला पठार। यह गांव एक घने जंगल के किनारे बसा था, जहां दिन ढलते ही एक अजीब सी खामोशी छा जाती थी। गांव के बड़े बुजुर्ग हमेशा बच्चे को शाम ढलने से पहले घर लौटने की सलाह देते थे, क्योंकि रात के अंधेरे में जंगल से कोई अनजान साया बाहर आ जाता था। लेकिन युवा पीढ़ी ने इन कहानियों को हमेशा दंत कथाएं समझकर नज़रअंदाज किया। गांव के 3 दोस्त राजीव, सुमित और अर्जुन भी इन कहानियों को मजाक का विषय मानते थे। एक दिन वो तीनों फैसला करते हैं कि इन अंधविश्वासों को गलत साबित करने के लिए रात को जंगल जाएंगे। चलो आज देख ही लेते हैं कि इस अंधेरे का साया आखिर है क्या। राजीव ने हंसते हुए कहा। सुमित और अर्जुन भी हंसी में शामिल हो गए। तीनों ने टॉर्च, पानी की बोतल और कुछ खाने पीने का सामान साथ में लिया और रात के 10 बजे जंगल की ओर बढ़ चले। जंगल के अंदर घुसते ही तीनों दोस्त को एक अजीब सा एहसास होने लगा। यहाँ का सन्नाटा बेहद भारी और डरावना था। हवा की सरसराहट, पैरों की फरफराहट और कभी कभी दूर से सुनाई देने वाली उल्लुओं की आवाज़ ने उनके दिल में डर की एक हल्की सी लहर दौड़ा दी। लेकिन तीनों ने अपने डर को छुपते हुए आगे बढ़ते रहने का कसम खाया। कुछ देर चलने के बाद उन्होंने एक पुराना मंदिर दिखाई दिया। यह मंदिर गांव वाले के मुताबिक कालेश्वर का मंदिर था, जो अब खंडर में तब्दील हो चुका था। कहा जाता है कि इस मंदिर में कुछ अनहोनी घटित हुई थी, जिसके बाद यह बंद पड़ा था। तीनों ने मंदिर के अंदर जाने का फैसला किया। जैसे ही उन्होंने मंदिर का दरवाज़ा धकेला, एक जोरदार आवाज़ के साथ दरवाज़ा खुला। अंदर चारों ओर धूल और मकड़ियों के जाले थे। मंदिर की मूर्तियों की आंखें में अजीब सी चमक थी, जैसे वो अपने दूर रही हो। अर्जुन के मजाक में कहा, लगता है ये मूर्तियाँ हमें चेतावनी दे रही है, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। जैसे ही तीनों ने मंदिर के अंदर कमा रखा, हवा अचानक से ठंडी हो गई। राजीव ने कहा, कुछ तो गड़बड़ है, शायद हमें वापस लौट जाना चाहिए। लेकिन सुमित और अर्जुन ने उसे मजाक उड़ाते हुए कहा कि वह डरपोक है। मंदिर के अंदर एक सीढ़ी दिख रही थी, जो नीचे किसी तहखाने की ओर जा रही थी। तीनों ने तय किया कि वह सीढ़ी से नीचे जाकर देखे कि वहाँ क्या है। सीढ़ी से उतरते ही वह एक बड़े कमरे में पहुँचे, जहाँ पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था। अर्जुन ने अपनी टॉर्च जलाई, लेकिन टॉर्च की रोशनी भी उस अंधेरे में चीर नहीं पा रही थी। तभी एक भारी सांसें की आवाज़ सुनाई दी। तीनों दोस्तों के दिल की धड़कन तेज हो गई। यहाँ कोई है, सुमित ने हकलाते हुए कहा। राजीव और अर्जुन ने भी डरते हुए इधर उधर देखा, लेकिन उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तभी अचानक से दरवाज़ा जोर से बंद हो गया और कमरे में पूरी तरह से अंधेरा छा गया। अब तीनों दोस्त को समझ आ गया कि वे किसी अनजाने और ख़तरनाक जाल में फंस चुके हैं। अर्जुन ने अपने फ़ोन की रोशनी का इस्तेमाल किया, लेकिन फ़ोन की बैटरी भी ख़त्म हो गई। अब उसके पास कोई रोशनी का साधन नहीं था। तभी एक धीमी सी हंसी की आवाज़ आई, जो उनके कानों में गूंजने लगी। यह हंसी किसी इंसान की नहीं, बल्कि किसी दानव की लग रही थी। सुमित ने हिम्मत जुटाते हुए पूछा कि कौन हो तुम, हमें क्यों फंसा रहे हो। उस आवाज़ को जवाब दिया, मैं वह साया हूँ जो इस अंधेरे में रहता हूँ। जो भी इस अंधेरे को चीरने की कोशिश करता है, उसे मैं निगल जाता हूँ। यह सुनते ही तीनों के होश उड़ गए। अब उन्होंने समझ आ गया था कि गांव वाले की कहानियों में कुछ सच्चाई है, लेकिन अब उनके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। तीनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया और उनके चेहरे पर मौत का डर साफ दिखाई दे रहा था। अचानक से वह साया उनके सामने प्रकट हुआ। उसकी आंख आगे की तरह जल रही थी और उसकी हंसी उनके दिलों को दहला रही थी।
तुम्हारे लिए अब कोई बचाव नहीं है, उसने कहा और उनके ऊपर झपट पड़ा। उस रात तीनों दोस्त कभी वापस नहीं लौटे। गांव वाले उन्हें खोजने जंगल में गए, लेकिन उन्हें सिर्फ उनके सामान और टॉर्च मिली। गांव में यह बात फैल गई कि कलेश्वर का साया उन्हें निगल गया। इस घटना के बाद गांव के लोग ने जंगल के पास जाने से भी परहेज करना शुरू कर दिया। अब उस जंगल और मंदिर को अंधेरे के साया के नाम से जाने लगा। गांव के बच्चे भी उन कहानियों पर यकीन करने लगे जिनकी सच्चाई उन्हें पहले कभी नहीं मानी थी। काला पठार गांव में आज भी रात होते ही एक अनजान खौफ फैल जाता है और लोग अपने घरों में बंद हो जाता है, क्योंकि जो भी उस अंधेरे से टकराता है वो कभी वापस नहीं लौटता है। कहते हैं रात की अंधेरा अपने साथ न जाने कितने राज छुपाए रहते हैं, और जो उसने जानने की कोशिश करता है वह कभी उसकी गिरफ्त से बाहर नहीं आ पाता। इस कहानी का राज भी अब गांव की कहानियों में शामिल हो गया, और ये साया आज भी वहाँ मौजूद है, उस मंदिर में, उस जंगल में और उस अंधेरे में जो रात के साथ फैल जाता है, समाप्त हो जाता है। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के इंटरेस्टिंग कहानी सुनने के लिए।